हेलो टीचर्स, आज हम लोग मैथ के बीजगणित चैप्टर की शुरुआत करेंगे क्लास 6 से, जो 11th चैप्टर है आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक से भी। हर चैप्टर का हो सकते हैं कि चैप्टर की संख्या अलग अलग हो। इससे पहले हम लोग ने छह त्रिमिति को कंप्लीट किया है और क्लास 6 के आधार पर जितनी छह त्रिमिति होनी चाहिए थी मैंने आपको उतना बता दिया। अब क्लास 7 में जब हम लोग जाएंगे तो छह त्रिमिति को और थोड़ा विस्तार पूर्वक देखेंगे। हम लोग ने क्लास 6 में वर्ग और आयत के बारे में जाना, उसके साथ साथ हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो और चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग बीजगणित पर आते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बीजगणित क्या है। तो बीजगणित की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बीजीय व्यंजक पर हमको आना पड़ेगा। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक की अगर बात करते हैं तो बीजीय व्यंजक में एक चर वाले समीकरण भी होते हैं और दो चर वाले समीकरण भी होते हैं। तो एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, अगर इसको जानने की कोशिश करते हैं तो जैसे अगर मान ली, उससे पहले हम चर और अचर को जरा समझ लेते हैं। जैसे मैंने अगर कोई संख्या लिखी 3x, तो इसमें चर और अचर दोनों का प्रयोग किया गया है। x को हम चर कहेंगे और 3 को हम अचर कहेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। x को क्या कहेंगे, चर, और 3 को क्या कहेंगे, अचर। अब अगर हम बीजीय व्यंजक के प्रकार की बात करते हैं तो बीजीय व्यंजक मुख्यतः दो प्रकार का, जैसे 3x + 5, और दूसरा हम एग्जाम्पल ले लिए 3xy + 5। यहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ एक चर का प्रयोग किया गया है। तो एक चर का प्रयोग करने के कारण इसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे, एक चर वाले समीकरण कहलाएंगे। और यहां पर x और y मतलब दो प्रकार के चर का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिए x² + 3x और +2, ये एक समीकरण है। और ये किस प्रकार का समीकरण है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए, इस समीकरण में हम थोड़ा समझते हैं कि इसमें पॉइंट्स क्या क्या निकलते हैं हमारे सामने। सबसे पहले अगर आपको इस टाइप का समीकरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस समीकरण में x का गुणांक कितना होगा, x का गुणांक क्या होगा, या ये पूछ सकता है कि x² का गुणांक क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। अगर हम x के गुणांक की बात करते हैं या x² के गुणांक की बात करते हैं तो जरा समीकरण को देखिए। x का गुणांक मतलब x पर जाइए और x के आगे जो नंबर है उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। तो x के आगे क्या है, 3 है। कौन सा 3 है, +3 है। ध्यान रखेंगे, साइन को लेना आवश्यक है। अगर प्लस रहे तो साइन को नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर माइनस, बाय द वे यहां पर मान लो कि हम माइनस यहां पर लिख दिए, तो जब अगर माइनस लिख देते हैं तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम x² के गुणांक की बात करते हैं तो x² के आगे कौन सा नंबर है, तो x² के आगे केवल 1 है। इसका मतलब है कि x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। कोई प्रॉब्लम है इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं। अब इसी समीकरण में हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे बहुपद के प्रकार। यहां पर बहुपद के प्रकार की बात कर लेते हैं जरा। बहुपद के प्रकार, अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करते हैं तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो फिलहाल बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो बहुपद एक पदी होता है, द्विपदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, बहुपदी भी हो सकता है। तो जरा आप जाने कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद क्या होता है। पद का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक समीकरण लिखा तो इस समीकरण में कितने पद हैं, तो सिंपल सी बात है कि कितने पद हैं, ये पहला पद हो गया,
ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, तो 3 पद हैं। इस वजह से ये समीकरण क्या कहलाएगा? त्रिपदी समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये कौन सा समीकरण हो गया? त्रिपदी समीकरण हो गया। अगर हम द्विपद की बात करते हैं तो यहां पर देखिए 1 और यहां पर 2 पद का उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? द्विपदी समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विपदी। ये भी द्विपदी कहलाएगा। 2 पदों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्विपदी समीकरण कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पदी समीकरण की बात कीजिए, तो जहां पर केवल एक पद का इस्तेमाल किया गया है, तो यहां पर देखिए 3x केवल हम लिखे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ एक पद का इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक पदी समीकरण कहलाएगा। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बीजीय व्यंजक के कुछ बेसिक चीजों को बताने के बाद प्रश्न की ओर आते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने रह सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आपके सामने पहला प्रश्न है, 5x² - 7x + 9 में x का गुणांक क्या होगा? आप बता सकते हैं 5, 7, -7 या 9। तो बिल्कुल आप बताएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? -7 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में कौन एक पदी बहुपद नहीं है? कौन सा जो इसमें बहुपद दिए हुए हैं उनमें कौन सा एक पदी नहीं है? x + 5, 3x, 4 या 7x? तो अगर हम बात करते हैं एक पदी की तो कौन सा नहीं है? तो देखिए 3x, 4 और 7x एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल एक पद का ही इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां पर 2 पद है, x अलग पद हो गया, 5 अलग पद हो गया, इसलिए द्विपद बहुपद होगा, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3, 3x + 9 = 18 में x का मान क्या होगा? तो इसका बेसिक मैंने नहीं बताया, इसको पहले बेसिक अब समझिए। हम लोग क्वेश्चन को चेंज किए। यहां पर 3x + 9 बराबर कितना है? 18। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको वैल्यू किसका निकालना है? x का। एक चीज समीकरण को बहुत बेसिक से लेना पड़ेगा। अलजेब्रा बहुत जो कॉन्सेप्ट होता है इतना आसान नहीं होता है समझना, लेकिन अगर आप बेसिक से लेंगे कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, टफ तो होता जाएगा लेकिन बेसिक क्लियर रहेगा तो आप इजीली उस चीज को समझ जाएंगे। तो हम लोग बेसिक से बिल्कुल हम हर एक पॉइंट्स को बता रहे हैं और मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीचर्स, हम बहुत सारे क्या, हमको पता है कि सारे टीचर्स लगभग ये सब सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन कुछ टीचर जो हैं वो भूल चुके हैं, तो उसको रिमाइंड करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं है। और हम क्लास 6 के पोर्शन को उठाएं तो जो पोर्शन 6 में रहेगा उसी को वेरिएशन में हम करके लाएंगे, ठीक है। फिर 7 में थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा, फिर 8 में और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम टफ इसलिए नहीं लिए हैं, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हमको x के वैल्यू को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 3x + 9 = 18। अगर हम x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो जहां पर x है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, उसको वहीं पर कांस्टेंट किया जाए और उसके साथ जो नंबर्स जुड़े हुए हैं उस नंबर को इक्वल के उस पार ले जाया जाए। ये आपको पहला कार्य करना है। तो 3x यहां पर हम लिख दिए, +9 को उस पार ले गए, किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस में। और पहले यहां पर कितना है? 18, तो +9 इस पार गया तो -9 कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास क्या बच गया? यहां 3x है इक्वल के इस पार, और 18 - 9 कितना हो गया? 9। इट मींस 3 3 जा 9 कट गया, तो x का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन किए हम। 9x - 7 = 14 + 2x में x का मान क्या होगा? तो जरा देखते हैं कि इसमें x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस तो इजी रहते हैं लेकिन ऑप्शंस पे ट्रिक रहता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे अभी अगले क्वेश्चन पे कि किस प्रकार का ट्रिक रहेगा अलजेब्रा के क्वेश्चन में। यहां पर अगर हम आते हैं तो प्रश्न देखिए क्या है, 9x - 7 = 14 + 2x। ओके, अगर हम x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि जहां पर x है उसको कांस्टेंट रखा जाए और बाकी काम अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, 9x है तो 9x मैंने यहां पर लिख दिया। अब +2x है यहां पर, क्योंकि 9x और 2x एक ही बरादरी की संख्या है,
एक ही प्रकार की संख्या है, दोनों क्या है, दोनों में चर और अचर दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रकार की संख्या को एक तरफ ले आएंगे। +2x है, +2x को इस पार ले आए, -2x में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास यहां पर क्या बच गया, 14। अब हम क्या करेंगे, इसकी बराबरी की संख्या यहां पर बैठी हुई है, तो इसको हम उस पार ले जाएंगे, -7 को जैसे उस पार ले जाएंगे +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये लाइन, कि x वाली संख्या को एक तरफ रखना है और विदाउट x वाली संख्या को एक तरफ रखना है। बहुत सिंपल भाषा में बता रहे हैं। 9x - 2x को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। अब इसके पास कितना आ गया, 14 और 7 कितना हो गया, 21। अगर x के वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो 7 या 21, मतलब x का वैल्यू फाइंड हो चुका है आपके सामने, कितना है, 3। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर देखिए, 4x/5 + 40 = 20, x का मान क्या होगा। यहां पर भी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा, हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन में कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इक्वेशन से रिलेटेड, वो हमने क्लास 6 में जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने सबको लिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4x/5 + 40 = 20। कल हम अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसका मुझे काफ़ी खेद है, और एक रीज़न था कि कल भसान वगैरह था और भसान के कारण सारे लाइन को सुबह से ही काट दिया गया था, जिसकी वजह से लाइन नहीं होने के कारण बिजली की समस्या थी, जिसके कारण हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, 4x/5 + 40 = 20। अब हमको क्या करना है, x के वैल्यू को फाइंड करना है। तो 4x/5 + 40 को उस पार ले जाइए, 20 - 40, मतलब एक ही प्रकार की संख्या एक जगह पर हो गई। अगर 4x/5 = 20 - 40 करते हैं तो कितना हो जाएगा, -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। अगर हम x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x = अब देखिए ये संख्या यहां पर डिवाइड में है, बाय या बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड में है और इक्वल के उस पार जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीपल में। तो ये मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया, -20 इंटू कितना हो गया, 5। अब देखिए x यहां पर, x के वैल्यू के बराबर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच किसका रिलेशन है, मल्टीप्लीकेशन, गुना का। और गुना को जब उस पार ले जाएंगे बराबर के उस पार, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो -20 इंटू 5 बाय क्या हो जाएगा, प्लस ये मल्टीपल 4 क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर कैंसिलेशन करें तो 5 और 5 5 जा 25, इट मीन्स x का वैल्यू -25 के बराबर होगा। तो ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न है 2x/3 - 10 = 2x/5 में x का मान क्या होगा। अगर हम x के मान की बात करते हैं तो जरा देखें, यहां पर 2x/3 और 2x/5 एक ही प्रकार की संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2x/3 और +2x/5 को इस पार लाएंगे तो -2x/5 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, -10 को इस पार ले गया तो +10 में कन्वर्ट हो गया। अब जरा देखें कि इन दोनों में से इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये भिन्न का घटाव है, और भिन्न का घटाव में क्या करना पड़ता है, पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम इसको एलसीएम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को डिवाइड करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। 3 5 15, 5 हो गया। अब 5 जो आया भागफल, उसको ऊपर वाली संख्या से जाकर गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10x माइनस उस दूसरा भी ऐसा ही करेंगे, 5 तिया 15, 3 आया, 3 दूनी 6x बराबर कितना हो गया, 10। अब 10x - 6x कितना हो गया, 4x/15 = 10। अगर हम x के वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 10, और ये
इधर 4x, ये 15 डिवाइड में था, इस पार आया तो मल्टीपल में चेंज हो गया। अब अगर x के वैल्यू को फाइंड कीजिए तो 15 इंटू 10 और ये 4 चला जाएगा नीचे। अब इसको हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसके बाद ये कैंसिलेशन नहीं होगा तो 75/2 इसका आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शंस मैंने दिया नहीं, अच्छा ऑप्शंस भूल गए, हम ऑप्शंस लिख देते हैं आपको कि इसका ऑप्शंस क्या क्या होगा। 75/2, B 37.5, C 37 रेशियो 1/2 और डी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताइए कमेंट करके। देखिए इसका राइट आंसर अगर आप देखें तो सभी होगा। तो इस प्रकार के ट्रिक होंगे अलजेब्रिक क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तो हम 4 ही ऑप्शंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मॉडल सेट वगैरह आपके लिए लेकर आएंगे तो 5 ऑप्शंस के साथ आएंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएं। खैर अभी क्लियर नहीं किया है, और अगर क्लियर करेगा तो फिर 5 ऑप्शंस के क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। लेकिन यहां पर क्यों होगा, तो 75/2 तो आपका राइट आंसर आ ही चुका है, लेकिन 75/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 37.5 आएगा, और अगर उसको डिवाइड करके इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो भी वो 37:1/2 ही आएगा, 37.1/2 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन थे जो एग्जाम में मैथ के प्रश्नों में पूछे गए थे, कि कभी मतलब बाय के रूप में दिया, कभी पॉइंट के रूप में दिया, और फिर उसमें ऑप्शंस में आता था डी नंबर में उपयुक्त में 2 से अधिक, और ई नंबर में डाल देता था क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 से अधिक आंसर आ रहे थे, इस वजह से मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 3x - 4/6 = 4/5 में x का मान क्या होगा, जरा देखिए इसको। क्वेश्चन क्या है, 3x - 4/6 = 4/5। यहां पर इस प्रकार के प्रश्न में जब दोनों ही तरफ जो संख्याएं रहती हैं वो बटे में रहे, मतलब अंश और हर दोनों विद्यमान रहे, तो उस सिचुएशन पर हम क्या करते हैं, सीधा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब कोना कोनी गुना। अब अगर हम 5 से इन दोनों को गुना कर देते हैं और 6 से 4 को गुना कर देते हैं, अगर हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15x, और फिर 5 को 4 से गुना कर दीजिए तो 5 चौक क्या हो जाएगा, 20 इक्वल, अब 6 4 से गुना हो जाएगा, 6 चौक 24। अगर हम 15x x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, -20 को उस पार ले जाइए, थोड़ा सा रुकिए। अब 15x - 20, अब क्या करेंगे हम, -20 को बराबर के उस पार ले जाएंगे। यहां पर क्या है, 24, -20 उस पार आएगा तो +20 आ जाएगा। अब 15x = 24 + 20 कितना हो जाएगा, 44। अगर x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो 15 कहां चला जाएगा, नीचे। कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन होगा, नहीं होगा कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन नहीं होगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शंस में यहां पर कहीं पर भी 44/15 नहीं है, मतलब अगर इसको डिवाइड करें तो 3 अप्रोक्स 3 आएगा, लेकिन कंप्लीट 3 नहीं आएगा। तो लगभग में वैल्यू भी नहीं मांग रहा है, अगर लगभग में मांगता तो ये 3 आंसर राइट हो जाता, सी नंबर। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 के आसपास आएगा, लेकिन लगभग में आएगा, इस बात को समझें। तो कभी कभी प्रश्न में यह होता है कि लगभग में इसका x का मान कितना होगा, अगर लगभग में रहता तो 3 राइट आंसर हो जाता, लेकिन लगभग में नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक जितने क्वेश्चंस को मैंने बताया आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक ये आप हमको एनर्जी दे रहे हैं, जब तक बूस्टर दे रहे हैं, तब तक मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से ज़्यादा वीडियो और अच्छे से अच्छे
वीडियो को लाने की कोशिश, मतलब क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके सामने लाता हूं। अगर आप इन चीज़ों में कमी कर देंगे तो फिर मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि बाकी आप देखेंगे चैनल्स वगैरह काफ़ी लंबी चौड़ी फीस वगैरह रखते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बिल्कुल पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट रखना चाहता हूँ। ठीक है, अपने चैनल को विदाउट फीस के। तो मेरी मेहनत बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को। और बाकी जितनी चीज़ें हैं मैंने आपको प्रॉमिस किया है, सक्षमता परीक्षा से पहले सारी चीज़ों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3/4 इज इक्वल 4x माइनस 6/5 में x का मान क्या होगा। जरा देखते हैं इसको कैसे फाइंड करना है। 2x माइनस 3/4 इज इक्वल 4x माइनस 6/5। यहां पर भी हम पहले ही बताए, इससे पहले वाले प्रश्न में इस टाइप का एक क्वेश्चन था कि आपको अगर दोनों संख्या बटे में रहती है तो सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, 5 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू 2 मतलब 5 दूनी क्या हो गया 10x माइनस 5 तिया 15। अब यहां पर क्या बच गया 4 बच गया। अब इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 चौक 16x और 6 चौक 24। अब क्या करेंगे, 10x है 16x, क्योंकि x वाली संख्या को एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे तो प्लस 16x को इस पार ले आएंगे, माइनस 16x में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर क्या बच गया माइनस 24 और माइनस 15 अगर उस पार चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्लस 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। खासा क्वेश्चन हम मिस कर रहे हैं, यहां प्लस होगा। ठीक है, हाँ प्लस हो जाएगा। अब यहां पर प्लस 24 है, अब माइनस 15 को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 और 15 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 39, और इसको अगर माइनस करते हैं तो क्या बच जाएगा माइनस 6x, 10x माइनस 16x। अच्छा, इसमें भी जब आप माइनस करेंगे तो जब भी माइनस वाले प्रश्न आएंगे तो सीधा आपको डायरेक्ट माइनस कर देना, और माइनस करने के बाद देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें काफी कंफ्यूजन होते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 16 है और उसके आगे क्या है माइनस का साइन है, तो आपको जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे जो साइन होगा उसी साइन को यहां पर इंडिकेट कर देना है। अब अगर हम x का वैल्यू यहां पर निकालना चाहें तो 39 और माइनस 6 कहां चला जाएगा नीचे, ये कैंसिलेशन होगा, 3 से क्या बच गया माइनस बचा और 13/2 बच गया। अब देखिए माइनस 13/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन 39 माइनस 6 भी दिया है, माइनस 39/6 भी दिया है, ये भी राइट आंसर है। माइनस 13/2 ये भी राइट आंसर है। और यहां पर देखिए इसको पूर्णांक में अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में कैसे पूर्णांक में कन्वर्ट होता है जरा वो भी देख लें। जैसे 2 डिवाइड हम 13 करेंगे तो कितने बार में ये डिवाइड आएगा, 2 6 12, 6 बार में बच गया 1। तो ये क्या हो जाता है, ये शेषफल कहां चला जाता है ऊपर, और ये जो होता है भाजक जो होता है वो आ जाता है नीचे। तो 6 पूर्णांक 1/2 और माइनस था तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस 6 पूर्णांक 1/2 ये भी राइट आंसर है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही सही है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है 5 × x + 5 = 3x + 20 में x का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं जरा, 5 × x + 5 = 3x + 20, यही क्वेश्चन है। करना क्या है, इसको पहले आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 × x कितना हो जाएगा 5x, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 और प्लस 3x + 20। अब क्या करना है, x वाली संख्याओं को एक तरफ लाना है, प्लस 3x को अगर इस पार लाएंगे तो माइनस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर क्या बच गया 20, प्लस 25 को उस पार ले जाइए, माइनस 25 में कन्वर्ट हो गया। अब आपके सामने 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x, और यहां पर 20 माइनस 25 कितना आ गया -5। तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा -5 और 2 कहां चला जाएगा नीचे, तो x का राइट आंसर क्या हो जाएगा -5/2
ए इसका सही आंसर है। तो आज के जितने वेरिएशन थे बीज गणित में क्लास 6 के, वो सारा वेरिएशन मैंने बेसिक के रूप में बता दिया है। अब आपके सामने 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्नों को मैं रख रहा हूं। उन 10 प्रश्न को आपको नोटबुक निकालिए, बनाइए 1 बाय 1, और आप आंसर जो है, तो आंसर उसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, जो राइट आंसर होगा आप टिक आउट कीजिए। उसका जो राइट आंसर है वो मैं लास्ट में लिख दूंगा कि किसका कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, आज के पहले 4 प्रश्न जो हैं आपके सामने हैं स्क्रीन पर, बोर्ड पर। स्क्रीन अभी मेरे पास नहीं है, तो बोर्ड पर ये चारों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5, 6, 7। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी बनाएंगे। चलिए अगले नेक्स्ट पर स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है बोर्ड पर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चंस हमने आपको बनाने के लिए दिया और इसके आंसर को भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और आंसर में मेरा एक यहाँ पर थोड़ा सा, एक क्वेश्चन का आंसर, इन 10 में से एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं डालूंगा, बाकी 10 का 9 का डाल दूंगा। और वो एक क्वेश्चन का आंसर वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि उसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी 9 क्वेश्चंस को आप बनाएंगे और बनाकर मिला लेंगे, टैली कर लेंगे कि इसका राइट आंसर हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कोई किसी प्रकार की त्रुटि आएगी तो बिल्कुल हमको कमेंट करके आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम आया। ठीक है, ये आपके यहाँ 10 क्वेश्चंस के आंसर भी आपके सामने हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने छोड़ दिया, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, तो ये कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।